Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor, Chemistry, Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Quantum Mechanics, and in this series today we will continue from confirmation of Bohr's postulate by de Broglie's equation, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर के क्वांटम अभिग्रहित की डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा पुष्टि या कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। डी ब्रोगली ने बोर के सिद्धांत का अध्ययन किया। बोर मुख्य क्वांटम संख्या के पूर्णांक होने का उचित कारण नहीं दे सका, लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि फिजिक्स में जिन घटनाओं में पूर्णांक का उपयोग होता है वो इंटरफेरेंस और नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस की घटनाएं होती हैं, जो कि वेव नेचर का आधार होती हैं। विकिरण की तरह इलेक्ट्रॉन भी व्यतिकरण और विवर्तन दर्शाता है और हर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक स्टेशनरी वेव के रूप में होता है जिसके साथ तरंगदैर्घ्य संबंध होती है। बोर के क्वांटम अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जैसे mvr = nh/2π। डी ब्रोगली ने यह माना कि जो व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाएं हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य का पूर्णांक होना चाहिए। नाभिक के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में नहीं चल सकता, उसको गोलाकार मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। अतः परमाणु में केवल वही कक्ष संभव होते हैं जिनकी परिधि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। मतलब परिधि होता है 2πr और तरंगदैर्घ्य लैम्डा, उसका पूर्ण गुणज n लैम्डा, मतलब 2πr = n लैम्डा के बराबर है। अब हम लैम्डा की जगह h/mv सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2πr = nh/2mv हो जाएगा, यानी mvr = nh/2π लिख सकते हैं। और यह इक्वेशन जो है इलेक्ट्रॉन की गति के लिए बोर की परिकल्पना है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का बहुसमाकलन होता है। तो इस तरह से डी ब्रोगली के विचारों और स्पेक्ट्रम प्रेक्षणों का जो तर्कसंगत स्पष्टीकरण है वो दिया गया। अब बोर के प्रस्तावित गोलाकार और डी ब्रोगली के प्रस्तावित तरंगीय पथों को चित्र 13.a प्रदर्शित करता है, जिसमें कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली n किरणें व्यवस्थित हो सकती हैं, n तरंगें व्यवस्थित हो सकती हैं। अगर n लैम्डा एक पूर्णांक है तो तरंग कला में होगी और तरंग का अस्तित्व होगा, और अगर नहीं है पूर्णांक तो तरंग कला में नहीं होगी। जैसे कि जो चित्र B और C दिखा रहे हैं, इसमें चित्र B में तरंग n+½ लैम्डा या 5½ लैम्डा है, तो तरंग एक पूर्ण परिक्रमा के बाद व्यतिकृत होकर अस्तित्वहीन हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो 13B कक्षा जो दिखा रहे हैं यहाँ पे चित्र में, वो सामान्य नहीं है, मान्य भी नहीं है। यह समीकरण 53 जो हम देख रहे हैं ऊपर, mvr = nh/2π, उसके अनुरूप नहीं है। 2πr = n लैम्डा के अनुरूप नहीं है, और पूर्ण कक्षा का जो पथ है वो तरंगदैर्घ्य के पूर्णीय गुणनफल के बराबर नहीं है। अब हम डी ब्रोगली जो समीकरण है उसके निष्कर्ष का अध्ययन करेंगे। डी ब्रोगली संबंध जो लैम्डा = h/mv इक्वेशन के द्वारा दिए जा सकता है, उसके अलग अलग निष्कर्ष हैं। किसी द्रव्य की जो द्रव्य तरंग है उसकी तरंगदैर्घ्य उस कण के द्रव्यमान की विलोमानुपाती होती है, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सामान्य कण जैसे कि पत्थर है, गेंद है, उससे संबंधित तरंगदैर्घ्य का मापन संभव नहीं होता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगी, और इस तरह से इन तरंगों का कोई महत्व भी नहीं होता। लेकिन जो हल्के कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, ये इनसे संबंध जो तरंगदैर्घ्य है एक्स किरणों की कोटि की होती है, इसलिए इसका मापन जो है वो संभव है। तरंगदैर्घ्य जो है वो वेग के विलोमानुपाती होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो एक स्थिर कण से संबंधित तरंग की तरंगदैर्घ्य अनिर्धारित होती है। तरंगदैर्घ्य कण की प्रकृति और कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, और द्रव्य तरंगे जो हैं वो विकिरण के समान विद्युत चुम्बकीय तरंगे न होकर के प्रायिकता तरंगे होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कि जो चिरसम्मित यांत्रिकी होती है उसमें स्पेस में किसी भी स्थान पर किसी भी वस्तु की स्थिति और संवेग दोनों का मान हम
प्रिसाइजली नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कण की द्वैतीय प्रकृति के कारण हाइजेनबर्ग ने सुझाव दिया था कि पदार्थ के दोनों संयुग्मी गुणधर्म जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक साथ उनका सही मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी विशेष क्षण पर कण की स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थता से निर्धारण करना असंभव होता है। अगर हम स्थिति ढंग से निकाल रहे हैं तो संवेग में अनिश्चितता आएगी, और अगर संवेग पर निकाल रहे हैं ढंग से तो स्थिति में अनिश्चितता आएगी। और इन दोनों का जो अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है डेल्टा एक्स या डेल्टा इंटू डेल्टा पी, वो एच की कोटि का होता है, प्लैंक कांस्टेंट एच की कोटि का होता है। और इन राशियों का जो गुणनफल है वो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब हम कण की स्थिति बहुत सही ज्ञात करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स छोटा होगा तो डेल्टा पी का मान बढ़ जाएगा, और अगर हम संवेग सही ज्ञात करना चाहते हैं तो डेल्टा पी का मान कम होगा और डेल्टा एक्स का मान बढ़ जाएगा, और कुल मिला के दोनों का जो गुणनफल है वो एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। अब हम जो पी है यहाँ पर, उस p को इस इक्वेशन के अनुसार हम लिख सकते हैं p इज़ इक्वल्स टू एम वी, जहाँ पर m कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू एच, या फिर डेल्टा x डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन एम। अब चूँकि स्थूल कण होते हैं उसमें m का मान ज़्यादा होता है तो h अपॉन एम का मान कम होगा, अतः अनिश्चितताएँ नगण्य होंगी। और हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो स्थूल कणों पे लागू नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण होते हैं जिसमें कि m का मान बहुत कम होता है तो h अपॉन m का मान बहुत अधिक होने से इसे हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, इसका मतलब अनिश्चितताएँ इसमें बढ़ जाती हैं। तो जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो स्थूल या बड़े कणों जिन्हें कि हम देख सकते हैं उन पर लागू नहीं होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्युत्पत्ति। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन जैसे कि चित्र में दिखाया गया है किसी क्षण पर ओ पर स्थित है। अब इसकी स्थिति का निर्धारण जो है वो एक्स किरण सूक्ष्मदर्शी या गामा किरण सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लेंगे, उससे हम बहुत अधिक परिशुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं। और जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है, रिजॉल्विंग पावर जो है वो डेल्टा एक्स इक्वल टू होती है लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा। डेल्टा एक्स दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी है जिसका विभेदन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। एक्स अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति मापने में अनिश्चितता को भी प्रदर्शित करता है। लैम्डा जो है वो फोटोन का तरंगदैर्घ्य है जो कि सूक्ष्मदर्शी में कोण एल्फा के अंदर प्रवेश करता है। प्रकीर्णित फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। माना कि फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है उसकी हम जो इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकरा करके प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित फोटोन OP और OQ के बीच कहीं भी सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है। प्रकीर्णित फोटोन का जो एक्स अक्ष दिशा में संवेग h अपॉन लैम्डा होता है। यदि फोटोन OP दिशा में चले तो एक्स अक्ष पर इनके संवेग का जो घटक होगा वो h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा होगा, और टक्कर में फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को x दिशा में दिया गया जो संवेग है वो हम लिख सकते हैं Px इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा प्लस h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा। इसी तरह से प्रकीर्णित फोटोन सूक्ष्मदर्शी में OQ दिशा में अगर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की x दिशा में संवेग हम लिख सकते हैं Py इज इक्वल, y दिशा में संवेग हम लिख सकते हैं Py इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा। अब संवेग में जो अनिश्चितता है वो लिखेंगे हम डेल्टा P इज इक्वल्स टू Px माइनस Py। अब वो दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे जिससे कि डेल्टा P का मान ज्ञात हो जाएगा 2h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा। अब हम डेल्टा P और डेल्टा x को मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा x वाली इक्वेशन हम सबसे पहले लिख चुके हैं और डेल्टा P वाली हमने अभी निकाली है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कटेगा, 2 से 2 कटेगा, डेल्टा x और डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी h के बराबर, जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल सही है। और वास्तविक मापन में जो अशुद्धि है वो h से ज़्यादा होती है, इसलिए अनिश्चितता जो है वो गतिशील पिंड में जन्मजात होती है और यह मापन प्रक्रम से उत्पन्न नहीं होता है। और एक कण की स्थिति और संवेग दोनों की उच्च कोटि की शुद्धता से परिभाषा देना असंभव है, लेकिन अगर v वेग से गतिशील कण OX दूरी में पाया जाए तो समय की अनिश्चितता होगी डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वी, और हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल्स टू एम वी इंटू डेल्टा वी या वी एम इंटू डेल्टा वी।
या फिर v इंटू डेल्टा पी या डेल्टा ई इज इक्वस टू वी इंटू एच अपॉन डेल एक्स या डेल्टा ई इज इक्वस टू एच अपॉन डेल टी। मतलब हम यहाँ दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का कि जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है, वैसे ही डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी भी एच की कोटि का होता है। तो इस तरह से हम अनिश्चितता के सिद्धांत की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने बोर के क्वांटम अभिक्रिया की डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा पुष्टि पढ़ी है। उसके बाद हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है और उसके बाद अनिश्चितता के सिद्धांत की व्युत्पत्ति पढ़ी है। और अगले लेक्चर में हम वेव मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत क्लासिकल और साइनोसाइडियल वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, साथ में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हैमिल्टोनियन संकारक का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।